इस ई लेक्चर को देखने वाले और सुनने वाले सभी मित्रों का मेरा नमस्कार। इस ई लेक्चर में हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत फिशर द्वारा दिए गए दृष्टिकोण यानी विचार नकद लेन देन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के परिचय के बारे में आपको अवगत कराया था और मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है और इसका संबंध किससे है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस व्याख्यान में हम ये समझेंगे कि मुद्रा के मात्रा में या मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है और सामान्य कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होता है। इसके बारे में फिशर ने क्या कहा है, फिशर का नकद शेष या नकद सौदा दृष्टिकोण क्या कहता है, इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों में डेविड ह्यूम का नाम गिनाया जा सकता है और उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित विचारधारा के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने पर सामान्य कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन और मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के बारे में जिक्र किया था। लेकिन विधिवत रूप से और विस्तारित रूप से सिद्धांत फिशर द्वारा 1911 में दिया गया। फिशर ने द परचेजिंग पावर ऑफ मनी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में मुद्रा परिमाण से संबंधित नगद शेष सिद्धांत प्रतिपादित किया। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के नाम से हम इसे जानते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि मुद्रा परिमाण का सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने के फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होता है और मुद्रा के मूल्य में क्या परिवर्तन होता है, इसके बीच में संबंध बताता है। और सीधा सीधा हम यूं कहें कि किस तरह का संबंध है तो कह सकते हैं कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने के फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में भी उसी दिशा में परिवर्तन होगा और आनुपातिक रूप से परिवर्तन होगा। ठीक इसी प्रकार से मुद्रा की परिमाण में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में उससे विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा और उतनी ही मात्रा में होगा, अर्थात आनुपातिक रूप से परिवर्तन होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि मुद्रा की मात्रा में 2 गुनी परिवर्तन हुआ है, अर्थात 2 गुनी हो गई है। जो मुद्रा की मात्रा प्रचलन में थी, जो मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में थी पर्टिकुलर एक समय के अंतर्गत, तो वो मुद्रा की मात्रा में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है और अन्य बातें समान रहती है, यानी कि खास करके पहली जो बात है वो है अन्य बातें समान रहने में कि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और केवल मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होता है। तो इसके फलस्वरूप वस्तुएं और सेवाएं उतनी ही रहती है। तो जिन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार किया जाता है या खरीदी बेची जाती है या फिर सौदे किए जाते हैं, तो कुल जो व्यापार है वो मुद्रा के समान न होने पर या इन दोनों में इम्बैलेंस होने पर कीमत स्तर में परिवर्तन आता है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मान लेते हैं कि 10 दुगुनी जैसे मैंने कहा, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वह दुगुना हो जाएगा, अर्थात उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ जाएगा जिस अनुपात में मुद्रा का परिमाण बढ़ा है। ठीक इसी प्रकार से जब सामान्य कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ी है, तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। क्यों आधा रह जाता है? क्योंकि मुद्रा का मूल्य अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय का माध्यम होता है। तो मुद्रा का मूल्य अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य उन
मुद्रा की इकाई के द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से लगाया जाता है। इसलिए जब वस्तुओं और सेवाओं के भाव दुगुने हो गए, इसका मतलब है पहले की तुलना में मुद्रा का मूल्य आधा ही रह गया है। एक मुद्रा की एक इकाई का जो मूल्य था वह अब उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में उतनी रूप में सक्षम नहीं है जितना कि पहले था। यानी कि यदि 10 रुपए के नोट से 2 पेन खरीदे जा सकते थे, कुल कुल वस्तुओं की बात करता हूं मैं, कुल वस्तुओं और सेवाओं की, तो जो 2 इकाइयां खरीदी जा सकती थी कुल 10, जो मुद्रा का परिमाण 10 था, तो ऐसी स्थिति में यदि मुद्रा डबल हो जाती है, 20 हो जाती है और वस्तुओं और सेवाएं उतनी ही रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो 20 है, कुल मुद्रा का परिमाण 20 है और जो वस्तुएं और सेवाएं वो 10 ही रह गई है, उनका जो परिमाण है वो 10 ही है। तो ऐसी स्थिति में जो पहले दो दो ही रह गई है, तो पहले 10 इकाइयां मिलकर दो, मुद्रा की 10 इकाइयां मिलकर 2 वस्तु और सेवा की इकाइयां खरीद पाती थी, तो अब मुद्रा की 20 इकाइयां वही काम करती है, यानी 2 ही खरीद पाती है। इसका मतलब ये हुआ है कि वस्तुओं का भाव तो बढ़ गया और मुद्रा का वास्तविक जो मूल्य है वो गिर गया। इसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं। ये फिशर इसके बारे में यूं कहना चाहते हैं कि ये कब होता है, जब ऐसा हो ये ऐसा तब होता है जब कुछ मान्यताएं लिए, उनके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से बात जो कहना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में मुद्रा का मात्रा बढ़ती है, उसी अनुपात में उसका मूल्य भी गिर जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का भाव बढ़ जाता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जितनी मात्रा में मुद्रा बढ़ी जाती है वो सारी की सारी क्रय विक्रय में काम में ली जाती है, संचित नहीं की जाती है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। फिशर कहना चाहते हैं कि जितनी मात्रा में मुद्रा की मात्रा बढ़ी है, अन्य बातें समान रही है, लेकिन मुद्रा के मात्रा के बढ़ने के साथ में संचित निधि कुछ भी नहीं रखी है। जितने भी मात्रा मुद्रा की बढ़ी है वो सारी की सारी व्यापार के लिए उपयोग की जा रही है। इस कारण से ऐसा होता है। और इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि मुद्रा की जो मात्रा है वह उसके लेवल दे रखे हैं A, B, C, जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ए में 100 एक मान लिया गया है कि मुद्रा की मात्रा मान लेते हैं। M जो है वो 100 है, यानी इसमें पूरी जो मुद्रा का परिमाण है इसमें वेलोसिटी वो सब मिला के हैं, ये 100 माना गया है। तो और वस्तु की मात्राएं भी, वस्तु और सेवाओं का जो मात्रा है अर्थव्यवस्था में, यानी कुल जो व्यापार है T, वो है 100, यानी दोनों बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इनका अनुपात 100:100 है, तो 1 रेशियो आया। इसका मतलब है मुद्रा का मान भी 1 होगा और सामान्य कीमत स्तर भी 1 होगा, क्योंकि जो सामान्य कीमत स्तर निकालने का जो फॉर्मूला है वो दे रखा है M/T, यानी M का मतलब तो है मुद्रा का परिमाण, जिसमें MV, जो आगे चल के हम सूत्र के रूप में देखेंगे, MV + M-V'/T। T फॉर ट्रेड है और M यहाँ पे M जो करेंसी है प्लस उसका चलन वेग और साख मुद्रा और उसका चलन वेग सब मिला के M है, यानी कि मुद्रा की मात्रा है। तो M में T का भाग दिया। T मतलब कुल वस्तुओं और सेवाओं का परिमाण, यानी कि जो कुल वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था में खरीदी और बेची जाती हैं उसके बारे में, कुल व्यापार की बात करता है, कुल सौदों की बात करता है। इसलिए M/T यानी कि 100 M है और T भी 100 है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो 1 होगा, अर्थात सामान्य स्तर मूल्य जो सामान्य कीमत स्तर है वो 1 के बराबर है और मुद्रा का मूल्य भी 1 है। क्यों? क्योंकि बराबर है दोनों, 100:100 इस कारण से। जब अगले स्टेप पर जाते हैं और मुद्रा 2 गुनी हो जाती हैं, लेकिन अन्य बातें समान रहती है, खास ध्यान रखना है, अन्य बातें समान रहती है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की मात्राएं भी वही रहती है जितनी पहले थी, यानी 100 ही है। तो ऐसी स्थिति में केवल मुद्रा की मात्रा ही परिवर्तित हुई है और सब पूरी की पूरी मुद्रा जो है वो व्यापार यानी वस्तुओं और सेवाओं के खरीद बिक्री में ही काम में ली जाती है, अर्थात सौदों के लिए उपयोग ली जाती है और इसका संचित नहीं किया जाता है। तो 200/100
यानी कि 200 में 100 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि M/T होता है प्राइस लेवल जानने का। तो इसलिए जो सामान्य कीमत स्तर हो गया वो 2 हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया, अर्थात मुद्रा की मात्रा 100 से 200 हुई है, यानी कि 2 गुनी हुई है, जिसके कारण से सामान्य कीमत स्तर 1 से 2 हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। इसका मतलब सीधा सी हुआ है कि मुद्रा के मात्रा में 2 गुनी परिवर्तन होने पर सामान्य कीमत स्तर में भी 2 गुना परिवर्तन होगा और उसी दिशा में होगा, अर्थात अनुपातिक संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में सीधा अनुपातिक संबंध पाया जाता है। और जब मुद्रा के मूल्य के बारे में देखना चाहते हैं तो मुद्रा का मूल्य जानने के लिए 1/P होता है, तो 1/P यानी कि प्राइस लेवल यहाँ पे 2 आया, इसका मतलब है 1/2 करते हैं तो ये आधा 0.5 रह जाता है, अर्थात जब मुद्रा की मात्रा 100 से 200 हो गई, डबल हो गई यानी 2 गुनी हुई, तो मूल्य जो है वो आधा रह गया है। इसी प्रकार यदि हम उल्टा चलते हैं और मुद्रा की मात्रा 100 थी जिसको हमने आधा कर दिया, यानी अगले स्तर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है या कम हो जाती है, 100 से आधी हो जाती है, 50 ही रह जाती है, और वस्तुओं में जो उतना पहले थी उतनी ही उत्पादित हो रही, उतनी ही वस्तुएं सेवाएं खरीदी और बेची जाती है 100। तो ऐसी स्थिति में 50/100 यानी कि M/T, तो जो मूल्य स्तर है वो 1 था ए बिंदु पर, जो आधा रह जाएगा। सामान्य कीमत स्तर गिरकर आधी हो जाएगी, यानी कब? जबकि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाती है। तो मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन आया है, कमी आई है, उतनी ही अनुपात में सामान्य कीमत स्तर में भी परिवर्तन आएगा, कमी आएगी। ठीक इसी तरह से यदि हम मुद्रा के मूल्य की बात करते हैं तो मुद्रा का मूल्य डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के विपरीत दिशा में उसी अनुपात में परिवर्तन मुद्रा के मूल्य में होता है। और सूत्र के रूप में देखें तो 1/P होता है, तो P यहाँ पे 0.5 है, तो 1/0.5 = 2, यानी कि जब मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाती है तो मुद्रा का मूल्य 2 गुना हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का सामान्य कीमत स्तर से संबंध सीधा है और आनुपातिक है, और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का संबंध मुद्रा के मूल्य के रूप में विपरीत है और आनुपातिक है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में यदि 2 गुनी वृद्धि होती है तो सामान्य कीमत स्तर में भी 2 गुनी वृद्धि होगी और मुद्रा का मूल्य आधा ही रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिशर का जो है मान्यताएं वो क्या कहती है। फिशर की जो मान्यताएं हैं उसके बारे में यदि हम देखना चाहें तो इसमें अगले वीडियो में इसका पूरा भाग पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं इसी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत के फिशर लेन देन का मान्यताएं क्या है और सूत्र क्या है और चित्र क्या है। धन्यवाद।